Assalamu alaikum. So here I'm with you with another interesting and very important topic, that is subject verb agreement. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. As you know that this is the most important topic. Either you are preparing for competitive exams like CSS and PMS, or you are going to appear in PPSC and FPSC वन पेपर MCQ और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स. यानी कि बेशक आप CSS PMS के एग्ज़ाम्स दो, PPSC का ऑब्जेक्टिव दो, या FPSC का ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव पेपर जो कि स्क्रीनिंग के बाद होता है, उसके लिए सब के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यू कैन से दिस इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यानी कि इंग्लिश ग्रामर का ये फेवरेट टॉपिक है. इसके बगैर वो कोई भी क्वेश्चन रखता ही नहीं है. CSS में भी जो सेंटेंस करेक्शन होता है उसमें 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन ज़रूर होता है. PPSC में भी होता है, PMS में भी होता है. इसीलिए मैंने इसी को चूज़ किया है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है बच्चों को. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. This is me Zebunisa, and I have a master's degree, master's in English literature, except that I have experience of PMS and CSS, and I have also done different English courses. So that was my short introduction. इसके अलावा मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हैं कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को लास्ट 7 to 8 years में इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई हुई है. और मेरे स्टूडेंट्स आज यू कैन से कि सम आर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज एम्प्लॉयज़, एंड some are doing some are completing their education. So that was my introduction. Now let's start our today's topic, that is subject verb agreement. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि what is meant by agreement. एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, किसी से मुतफिक होना. एंड एग्रीमेंट का मतलब होता है कुछ शराइत, कुछ यू कैन से के कंडीशंस जिन पे हम मुतफिक होते हैं किसी के साथ. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि वो शराइत, वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस जो कि जिनकी बुनियाद पर सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में रिश्ता कायम होता है. और वो रिश्ता किसके साथ कायम होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ या भी वर्ब के साथ. यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी बुनियाद पर सब्जेक्ट के साथ एक सूटेबल वर्ब यूज़ होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. या बहुत सिंपल वर्ड्स में आप ये देख लें कि किस तरह हम किन कंडीशंस को या किन रूल्स को देखते हुए हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज़ कर सकते हैं. यानी कि आइदर हमने हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करनी है या फिर प्लूरल यूज़ करनी है. ये सारी सिचुएशंस हम देखते हैं किसमें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. सो हियर वी गो. यस. सो जो फर्स्ट वन हमारा स्टार्ट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के साथ किस तरह वर्ब यूज़ करते हैं. यानी कि सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या रिलेशन होता है. द फर्स्ट रूल इज़ जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं वर्ब, यूज़ एस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद थर्ड पर्सन. यानी कि जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ आपने क्या करना है? एस फॉर्म यूज़ करनी है. एस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? नाउन्स ही, शी और इट. अच्छा, अब इस चीज़ को समझते हैं. इसका मतलब है कि अगर जो सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे है माई टीचर, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि
अगर सब्जेक्ट ही है, शी है या फिर इट है। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर। जो डूअर होता है यानी कि काम करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। लाइक मैं कहती हूँ आई टीच, आई टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। सो हियर आई इज सब्जेक्ट, हु टीचेस, आई टीच। सो आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। सो जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, ही, शी, इट। या फिर इसके अलावा कोई एक नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर नाउन मीन किसी एक शख्स, किसी एक जगह या किसी एक चीज़ का या आइडिया का नाम हो तो उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो तो थर्ड सिंगुलर नाउन्स होते हैं और ही, शी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। रिपीट मी विद मी फॉर 3 टाइम्स के थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं? ही, शी, इट, ही, शी, इट, ही, शी, इट। दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई होप कि आपको अब थर्ड पर्सन सिंगुलर का पता चल गया होगा। जहाँ भी सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि एस फॉर्म यूज़ करनी है। अब एस फॉर्म का क्या मतलब है कि वर्ब के साथ आपने एस ई एस या आई ई एस ऐड करना है वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म। रिपीट विद मी। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सो माई टीचर गिव्स मी हेल्पफुल सजेशंस। अब यहाँ पे माई टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। गिव्स जो है इधर वर्ब है तो गिव के साथ, गिव बेस फॉर्म है तो इसके साथ हमने एस यूज़ कर लिया, जो कि पीछे हमने रूल पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने एस वाली फॉर्म यूज़ करनी है। हेल्पफुल सजेशंस अबाउट माई राइटिंग, यानी कि मेरी टीचर ने राइटिंग से रेलिवेंट मुझे हेल्पफुल सजेशंस दिए। शी मेक्स मी अ बेटर राइटर। शी, ये देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया। शी मेक्स मी अ बेटर राइटर, बेटर राइटर। सो दोनों में माई टीचर सिंगुलर नाउन, ये मैंने आपको चीज़ बताई। फर्स्ट सेंटेंस में कीप 2 थिंग्स इन माइंड कि सिंगुलर नाउन हो प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर नाउन हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी कि ही, शी, इट हो सिंगुलर नाउन या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने ये इधर देख लें, यहाँ पे माई टीचर गिव्स, माई टीचर जो है वो सिंगुलर नाउन था तो उसके साथ गिव्स हमने एस फॉर्म यूज़ की। यहाँ पे शी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या किया है? यहाँ पे भी मेक्स यानी कि एस फॉर्म यूज़ की है। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला रूल? अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कि प्रेजेंट सिंपल में क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट। या फिर हमारे पास क्या हो उसके अलावा सिंगुलर नाउन हो लाइक माई टीचर। अब आपने गौर किया होगा जब मैंने कहा था आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, सो आई टीच नॉट टीचेस बिकॉज आई इज़ नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एस यूज़ नहीं किया। अगर मैं कहती शी तो देन मैं कहती टीचिस, शी टीचिस इंग्लिश, शी टीच नहीं, शी टीचिस बिकॉज शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है।
सो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ क्या यूज़ होता है, वर्ब एस वाली, एस फॉर्म वाली, यानी कि जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें एस फॉर्म वाली वर्ब यूज़ होती है, और अगर नेगेटिव होते हैं तो डस नॉट यूज़ होता है। नेगेटिव का भी मैं साथ बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, माय टीचर गिव्स मी हेल्पफुल सजेशंस अबाउट माय राइटिंग। तो अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है, माय टीचर डस नॉट, नॉट डू नॉट नहीं यूज़ करना। माय टीचर कंट्रैक्शन करेंगे तो डजंट, माय टीचर डजंट गिव मी हेल्पफुल सजेशंस अबाउट माय राइटिंग, शी डजंट मेक मी अ बेटर राइटर। सो वहाँ पे क्या हो गया, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर दोनों की जगह डस नॉट यूज़ हो जाएगा, और फिर जब डस नॉट यूज़ होगा तो फिर ये जो साथ एस फॉर्म है ये भी ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, यूज द थर्ड सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अब व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, लाइक class is a collective noun, team is a collective noun, committee is a collective noun, then herd, herd mean a group of birds, like this. So crowd is a collective noun। तो जो collective nouns होते हैं वो 90%, यहाँ पे लिखा हुआ है always, but I'm not using the word always, they are 90% singular, 90% तक वो singulars होते हैं, 10% वो sometimes plural हो जाते हैं। Like see here, the team wins every game, the couple works in the city। So here couple में पता कितने लोग होते हैं, 2, और टीम में जो है वो 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं। टीम में क्या हो सकता है, 9 भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, बाकियों में कितने होते हैं आई डोंट नो। सो कलेक्टिव नाउन्स, सेकंड रूल आपने क्या माइंड में रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी सिंगुलर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो सेम लाइक वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस यूज़ होगा, और अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो डस नॉट यूज़ होगा, और फिर नेगेटिव जब बनाते हैं तो फिर वर्ब के साथ जो एस या ई एस या आई ई एस यूज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। लाइक द टीम डस नॉट विन, डस नॉट विन, डजंट विन द विन एवरी गेम, द टीम डजंट विन एवरी गेम, द कपल डजंट वर्क इन द सिटी। सो यहाँ पे डजंट यूज़ होगा और वर्ब के साथ एस ख़त्म हो जाएगा। So the next is plural nouns such as children or people use the third person form of the verb. No, not here third person, but you can write here plural form of the verb. Okay? Plural nouns such as children or people use the, here I have made a mistake. You can say typing mistake. So here will be plural form of the verb। यानी कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, एक से ज़्यादा नाउन्स होते हैं, लाइक चिल्ड्रन है, पीपल है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। यू कैन से हेयर विजिट, तो विजिट के साथ हमने एस यूज़ नहीं किया। चिल्ड्रन लाइक बच्चे बाग में भागते हैं, चिल्ड्रन प्ले, सॉरी चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, सो रन्स यूज़ नहीं किया बिकॉज चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन्स है। अगर चाइल्ड होता द चाइल्ड या फिर आ चाइल्ड, आ और द दोनों में डिफरेंस है, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे है। द चाइल्ड रन्स इन द गार्डन, क्योंकि चाइल्ड जो है वो एक है,
सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर चिल्ड्रन होगा वो प्लूरल नाउन होगा तो वो रन आ जाएगा, रन्स नहीं होगा। We have learned three rules. The first one is if there are third person singular like he, she, it, we will use as form of the present simple, यानी कि अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट, और सब्जेक्ट हमेशा जो है वो डोर ऑफ द सेंटेंस होता है। डोर ऑफ द सेंटेंस, डोर ऑफ द सेंटेंस मीन के दरवाज़ा होता है, वो ओपनिंग होती है सेंटेंस की। सो 95% जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जो है ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको किसी भी रूल में 100% यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज फिर आपने ये कहना है कि लाइक दैट आप ये सोचेंगे कि ग्रामर या फिर मतलब कि ये 100% है, लेकिन मैं आपको एक रूल बता रही हूँ, मैं आपको कहूँ कि ये ऑलवेज ऐसे ही होता है, और आप कहीं बुक में देखें तो आप कहें नो वो फलां मैम ने तो बताया था कि ये हमेशा ऐसे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे तो मिस्टेक है। आप फिर ये समझेंगे कि या तो बुक वाले ने मिस्टेक की हुई है, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं वो मैम को पता नहीं था। तो लैंग्वेज जो होती है, लिटरेचर जो होता है, इंग्लिश भी लिटरेचर है, तो लिटरेचर में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसलिए मैं 100% नहीं कह रही, लेकिन जो है वो 95% कह सकती हूँ। फर्स्ट रूल ये था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, और या फिर सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ क्या यूज़ होता है, वर्ब के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस। अब एस ई एस या आई ई एस कैसे यूज़ होता है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन तो है नहीं है, तो आप ज़रा कान जो है वो मेरी ऑडियो की तरफ कर लें, और आंखें जो हैं वो आप लगा लें यहाँ पे स्क्रीन पे। जब हमारी जो वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, उसके स्पेलिंग हो CHSHSSSO ये CHSHSSSOX ये वाले, जब वर्ब के लास्ट पे ये वाले स्पेलिंग्स आ रहे हों CHSHSSSOX, तो फिर क्या यूज़ होता है, फिर ES यूज़ होता है। शी रीड्स D है, S यूज़ हुआ। शी टीचेस, टीच TEACH टीच, सो टीच में CH है लास्ट पे, तो टीचेस यानी कि ES यूज़ हुआ। ही वॉश नहीं, वॉशिज, वाई बिकॉज SH है लास्ट पे, WASH वॉश मीन धोना, और इसके साथ हम SH आ रहा है लास्ट पे वर्ब के, तो इसके साथ भी ES यूज़ करेंगे, वॉशिज। गो, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, सो गो GO, और इसके लास्ट पे O है, सो शी गोज टू स्कूल। सो लाइक दिस, आपको वो समझ आ गई है ना कि हमने ES कहाँ पे यूज़ करना है। ये स्पेलिंग्स लिख लें, CHSHSSOX, जहाँ पे ये वाले 6 स्पेलिंग्स होंगे वर्ब के साथ, वहाँ पे आप ES यूज़ करेंगे, ठीक है। नेगेटिव इन का भी डस नॉट ही होगा, नेगेटिव इन का भी डस नॉट ही होगा, लेकिन पॉजिटिव में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद है IES कहाँ पे यूज़ करना है। अब सी हेयर, यहाँ पे एक वर्ब है CRY, क्राई। क्राई मीन चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना, ज़्यादा वाला रोना पीटना। अब वो चीखता है, ही क्राई, इस तरह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वाई ख़त्म करोगे, इसके साथ आप लिखोगे IES, ही क्राइज,
he cries at night, he cries in the morning, he cries in hunger, like this. So ये रूल क्या है कि जब कॉन्सोनेंट के साथ यानी कि कोई वर्ब हो वहाँ पे कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट के बाद वाई आए, लाइक आर यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, उसके बाद वाई आ रहा है, तो हमने वाई को कट करके उसकी जगह आई ई एस लगा देना है। इसकी और एग्जांपल्स मैं देती हूँ आपको। द स्पैरो, द स्पैरो, स्पैरो मीन चिड़िया, फ्लाई, लेकिन फ्लाई का हमने वाई ख़त्म करेंगे और आई ई एस। द स्पैरो फ्लाइज इन द स्काई, द स्पैरो फ्लाइज इन द स्काई। The tailor dries, D-R-I-E-S, dries my clothes, या फिर द टेलर ड्राइज माई शर्ट, D-R-I-E-S। ठीक है, सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि आई-ई-एस कहाँ पे यूज़ करना है। ये था फर्स्ट। सेकंड ये था कि जब हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं तो उनके साथ भी हम जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करते हैं, यानी कि एस फॉर्म वाली यूज़ करते हैं, लाइक कमेटी, क्लास, टीम, क्राउड, सो कपल, लाइक दिस। लाइक जैसे कि हम कहते हैं कपल जा रहा है, द कपल इज गोइंग, नॉट कपल जा रहे हैं। वो जब ज़्यादा होते हैं फिर कपल्स हो जाता है, कपल्स होता है, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ होती है। सो कपल, कपल के साथ एस यूज़ होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में जो है वो सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म का मतलब है एस वाली फॉर्म। और कीप वन थिंग इन माइंड कि फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं। उसके बाद है जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके बाद जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ होती है, लाइक यहाँ पे है विजिट, तो विजिट क्या है, प्लूरल है, विजिट्स नहीं लगाया हमने, साथ हैस नहीं लगाया। अभी एक और रूल हम अभी देख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा ड्राइव भी होते हैं। आपका और मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है तो मे बी आप ज़रा थक भी गए हों, यू माइट बी टायर्ड, सो इस चीज़ को देखते हुए हम ये लास्ट वाला ही करेंगे। प्रोनाउंस विद एवरी, सम और एनी आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि जिन प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउन क्या होता है, अगर तो आपको पता है तो यू आर जीनियस, अगर नहीं पता तो आई एम हेयर टू टेल यू। प्रोनाउन कहते हैं कि जो नाउन की जगह यूज़ होता है, लाइक जो नाउन को रिप्लेस करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आई एम मैडम जेबुनिसा, आई टीच, तो जेबुनिसा इज़ नाउन, और जब मैंने अपनी जगह आई यूज़ किया है तो आई इज़ प्रोनाउन। ठीक है, अब ये प्रोनाउंस क्यों यूज़ करते हैं, ये हम रेपिटेशन ऑफ नाउन को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इमेजिन वन थिंग कि अगर मैं जब भी अपने आप को मैंने नॉमिनेट करना हो, बताना हो अपने बारे में, तो मैं यूज़ करूँ अपना नेम, तो बार बार रेपिटेशन से जो ब्यूटी ऑफ पैराग्राफ है, जो सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ है, वो ख़त्म हो जाती है। सो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन की रेपुटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन को ईजाद किया गया। ईजाद ही कह सकते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम हुआ होगा तो ईजाद ही हुआ होगा। सो प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सो जिन प्रोनाउंस के साथ एवरी, सम और एनी यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। नाउन्स विद ईच एंड एवरी आर ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि जिन प्रोनाउन के साथ, वैसे प्रोनाउन के साथ ईच, एवरी और सम यूज़ नहीं होता, या फिर ईच ऑफ देम या एवरी ऑफ देम, एवरी ऑफ, ईच ऑफ एंड सम ऑफ, इनके बाद प्रोनाउन आता है, और अगर हम ऑफ को ओमिट कर दें, ख़त्म कर दें, तो फिर इनके बाद नाउन यूज़ होगा। द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस,
यही तो मसला है ना सारा। पीएमएस सीएसएस में और एफपीएससी में जो 20 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के, या पीपीएससी में समटाइम 5-10 होते हैं इंग्लिश के मार्क्स, उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो फेलियर प्रूफ होता है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो है द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, डिलेमा ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट का पता नहीं चलता। भाई आज आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर आप वॉच कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, आप कीप वन थिंग इन माइंड कि हु इज़ द डूइंग एक्शन इन द सेंटेंस, who is doing any action, who is doing any action, who is doing some action in the sentence is called subject। यानी कि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इस सारे जो लेक्चर में आप यही देखें कि ये जो लेक्चर है इसमें कौन कौन सा काम हो रहा है, इसमें पढ़ाया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? मैं। जो टीचर पढ़ा रही हैं, टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। इसके अलावा और क्या काम हो रहा है इसमें? भाई इसमें देखा जा रहा है। कौन देख रहा है? आप लोग देख रहे हो। आप क्या हो? सब्जेक्ट हो। और क्या काम हो रहा है इसमें? समझा जा रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग? आप समझते हो। आप क्या हो? सब्जेक्ट हो। सुन रहे हो। कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो। या आपके साथ अगर कोई और भी पास बैठा हुआ सुन रहा है, वो सब्जेक्ट है। यानी कि जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिससे रेलिवेंट काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम है वो वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। क्या बोल रही हूँ? इंग्लिश का टॉपिक, ये वर्ब है। काम कर क्या रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ। टीच क्या है? वर्ब है। किन को? आपको। तो आप क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। कौन, क्या, किन को, तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। कौन का जो आंसर है वो है सब्जेक्ट। क्या का आंसर जो है वो है वर्ब। और किन को या किन के लिए या किस पर, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, और आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाएगा। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, जब आपको पता चल गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो फिर इंशाल्लाह आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो भी आपकी फिंगर टिप्स में होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखिएगा। एवरीवन हैज एन एक्सेस ऑफ सम काइंड। एवरीवन के साथ हमने क्या यूज किया? हैज यूज किया, हैव नहीं यूज किया। ठीक है। एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। एवरीवन प्रोनाउन है, और एवरीवन ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब लास्ट टाइम 2022 के लिए जब एमपीटी की स्क्रीनिंग हुई तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह एवरी के बाद कोई यहाँ पे नाउन था, और पूछा हुआ था कि यहाँ पे ये एवरी प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। तो ये भी आपको मैं बता दूँ आज साथ साथ कि अगर नाउन से पहले कोई वर्ड यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। आइदर वो प्रोनाउन ही यूज हो, लाइक माई बुक, तो माई को यहाँ पे हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। सो यहाँ इसी तरह का था। ईच के बाद नाउन था या फिर एवरी के बाद नाउन था, इस तरह का क्वेश्चन था, और उन्होंने पूछा हुआ था ये प्रोनाउन है या फिर ये नाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है। सो अगर तो ये एवरी, सम, ईच, ये ऑल, ये किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले ही आते हैं, तो ये एडजेक्टिव होंगे। और अगर ये नाउन के बगैर आते हैं तो ये क्या होंगे? प्रोनाउंस होंगे। लाइक एवरी स्टूडेंट नीड्स अ बुक एंड अ वर्कबुक। सो यहाँ पे एवरी क्या है? वो एडजेक्टिव है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। दोनों पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या यूज किया है? सिंगुलर यूज किया है। A main product of Brazil and Colombia।
कि जब सेम एक ही नाउन को एंड के साथ मिलाया गया हो, लाइक अ मेन प्रोडक्ट ऑफ ब्राज़ील एंड कोलंबिया। ब्राज़ील और कोलंबिया की जो प्रोडक्ट है वो एक ही है, वो क्या है? कॉफ़ी है। जब एंड के साथ, यानी कि इसको कहते हैं ना कंजक्शन, कंजक्शन के साथ दो नाउन्स को आपस में मिलाया हो, लेकिन जो दोनों नाउन्स हैं वो एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हों, एक ही चीज़ को बता रहे हों, डिस्क्राइब कर रहे हों, तो वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील और कोलंबिया जो है वो दोनों की प्रोडक्ट सेम है, और वो क्या है? कॉफ़ी है। तो इसके लिए यहाँ पे इधर इस यूज़ हुआ। आज मैंने आपको 3 से 4 जो है वो रूल्स बताए हैं। फर्स्ट तो ये है कि सिंगुलर नाउन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो या फिर वैसे सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पे जो वर्ब यूज़ होनी है वो एस फॉर्म वाली यूज़ होनी है। वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस तीनों में से एक यूज़ होगा। किस तरह यूज़ होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर कलेक्टिव नाउन्स हो तो उनके साथ भी 95% सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी है। थर्ड इज़ दैट इफ़ देयर आर प्लूरल नाउन्स, यानी कि ज़्यादा नाउन्स हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं। प्लूरल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वी, यू, दे, या ये हैं, या फिर ज़्यादा नाउन्स हैं तो उनके साथ वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है, प्रेजेंट सिंपल में तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, वो डू यूज़ होती है। प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ डस यूज़ होती है। एंड देन ये था कि अगर एवरी के बाद कोई नाउन यूज़ होता है या एवरीवन या सम इस तरह सेपरेट यूज़ होता है तो उनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होती है। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। इसके साथ आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ये हमारा फेसबुक पेज है, लॉर्ड्स ऑफिसर्स एकेडमी, ठीक है, और ये आप पोस्ट देख सकते हैं। ये हमारा न्यू सेशन है जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से। इसके जो मेन मेन इसकी डिटेल्स हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। इसमें हम टीच करेंगे इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश। वीकली 2 टॉपिक्स होंगे राइटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल बिगनिंग से स्टार्ट होंगे, लाइक माय होम टाउन, माय कंट्री एंड माय सेल्फ। देन हम जो है वो नेक्स्ट आगे एडवांस की तरफ जाएंगे। इस तरह ये आपका 2 मंथ्स का कोर्स है और 2 मंथ्स में ऑलमोस्ट आपके 10 टॉपिक्स ये हो जाएंगे। और इन ये जो राइटिंग टॉपिक्स होंगे इसमें मिनिमम जो है वो 500 से हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि 200 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक हम इसको लेके जाएंगे। लाइक यू कैन से दीज आर शॉर्ट एसेज। न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। सो जो तो अभी एस्पायरेंट्स 2024 के लिए हैं या फिर वो फर्स्ट टाइम PMS 2022 में अपीयर होंगे, जो कि इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मंथ लाइक दिसंबर में जो एडवर्टाइजमेंट जिसकी होने वाली है, तो उनको जो स्टूडेंट्स बिगनिंग में होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता इतना कि न्यूज़पेपर रीडिंग की टेक्निक्स क्या है, किन किन चीज़ों को देखना होता है, और वो अपना बहुत से टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने जो है ना वो न्यूज़पेपर रीडिंग की टेक्निक्स को इसमें इंक्लूड किया है। फिर एक्सप्रेशन बिल्डिंग प्रैक्टिस, यानी कि न्यूज़पेपर में से हम या बुक रीडिंग में से हम एक्सप्रेशंस को किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं। और डेली एडिटोरियल विद वर्ड्स मीनिंग, लाइक जो डॉन न्यूज़पेपर के 3 एडिटोरियल्स होते हैं उनका आपको लेक्चर मिला करेगा। मैं अब वो रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। मैं तीनों के जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके तो आपको सेंड कर दिया करूँगी। ऑडियो क्लिप्स फॉर लिसनिंग प्रैक्टिस, लाइक आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी जो लिसनिंग है वो स्किल भी इम्प्रूव होगी, और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी, और इंटरव्यू स्किल्स भी आपको सिखाई जाएंगी। एंड देन देयर विल बी स्पेशल फोकस ऑन एक्सेंट। इसके बाद बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे इस ऐड में है, आप देख सकते हैं। ये आउट 3335871 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो आप फर्स्ट टाइम, तो अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में ऐड हो जाते हैं, टोटल फ़ी इज़ 8,000 फॉर 2 मंथ्स, लेकिन 2 मंथ से ये हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज ये जितने भी आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं या इधर लिखे हुए हैं, ये इंशाल्लाह सारे आपको करवाए जाएंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सारे आपको करवाए जाएंगे। इसलिए पहले आइए, पहले पाइए और अपनी इंग्लिश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनसे जान छुड़ाइए। ओके, मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। लेकिन जो रूल्स हैं वो हमारे न्यू होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, तो जिस आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या फेसबुक ग्रुप में देख रहे हैं, या फिर आप मेरे हमारे यूट्यूब लेक्चर जो चैनल है वहाँ पे देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बिकॉज आई हैव आल्सो व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं तो उधर भी आप मुझे पूछ सकते हैं जब प्रॉब्लम हो। वन थिंग मोर कि अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको CSS PMS के लिए गाइडेंस भी प्रॉपर मिलती रहेगी, आपकी काउंसलिंग होती रहेगी, मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।